हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं अपने क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा पेपर कल होने वाला है 1 तारीख को। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले करेंगे क्या, एमसीक्यू क्वेश्चन सेक्शन ए करेंगे, फिर उसका सेक्शन बी और सेक्शन सी, सारे सेक्शन यहाँ पे कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। सेक्शन ए में हमारे पास सबसे क्या है, सारे एमसीक्यूज़ दे रखे होंगे और सारे एमसीक्यूज़ देखो मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ किस तरह से आपको सॉल्व करने भी है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली हो जाएंगे, कुछ क्या करेंगे हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल का पैरामीटर कितना दे रहा है 36 और 48। इफ द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ अ फर्स्ट ट्राइंगल का साइड कितना दे रखा है हमें 12। तो देखो, जब जिसका पैरामीटर 36 है उसकी साइड कितनी कौन सी है 12, तो 12 3 जा 36। तो इसका हमें बताना है द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल की बतानी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इसको डिवाइड करता है कितना आएगा 3, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 48 को जैसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन कितना जाएगा डी। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो फर्स्ट का तो हमारे पास ऑप्शन को हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है 16 सेंटीमीटर, जो हमारा कैसा आया 48 डिवाइडेड बाई 3। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है द डिफरेंस ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। देखिए, मैं यहाँ पे बता रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि सर्कमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस, सर्कमफेरेंस माइनस रेडियस किसके बराबर है 37 सेंटीमीटर के बराबर है। देन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, हमें क्या निकालना है फिर यहाँ पे सर्कमफेरेंस ही निकालना है, सर्कमफेरेंस। तो सबसे पहले देखिए सर्कमफेरेंस क्या होता है हमारे पास 2πr, पेरीमीटर ही हमारा क्या होता है सर्कमफेरेंस होता है। रेडियस है, रेडियस कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे r इक्वल्स टू 37। 2πr और r, इसमें क्या लेंगे r कॉमन ले लेंगे, 2π माइनस 1 इक्वल्स टू 37। यहाँ पे देखिए r को ऐसे जोड़ेंगे, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 माइनस 1 इक्वल्स टू 37। सॉल्व करते हैं इसे यहाँ पे 44/7 माइनस 1 इक्वल्स टू 37। आर में यहाँ पे देखिए 44 माइनस 7/7, इसकी से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 1/1 इसकी से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर दिया हमने यहाँ पे 37। 37/7 इक्वल्स टू 37। 44 में से 7 गया 37 बचेगी, 37 से 37 गया हमारा, तो r/7 इक्वल्स टू किसके आ गया 1 के, r इक्वल्स टू किसको हो जाएगा 7 के। हमें रेडियस पता लग गई, अब हमें क्या निकालना है सर्कमफेरेंस निकालना है। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, तो 2π की वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, 7 से 7 गया तो 22 दूनी 44, 44 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है इफ 1 0 ऑफ द पोइनोमियल, हमें पोइनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस 1, इसका एक जीरो दे रखा है हमें कितना, मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2 प्लस में √3। तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, के की वैल्यू निकालनी है। की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू डाल देंगे, के 2 प्लस में √3 प्लस में 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ऐसे यहाँ पे करेंगे। ये कितना हमारे पास के 2 प्लस में √3 प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और 2 2 ज़ा 4, √3 प्लस में के 2 प्लस में √3 प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। ये जो प्लस का 1 है इधर ले जाएंगे, यहाँ पे 4 3 और 1 कितना हो गया टोटल 8, प्लस में 4 √3 प्लस में के 2 प्लस में √3 इक्वल्स टू 0। ये जो कहते हैं नॉन के टर्म्स है वो उधर ले जाएंगे हम अपने RHS साइड में, के 2 प्लस में √3 इक्वल्स टू माइनस का 8 प्लस में 4 √3 अपॉन में 1। अब यहाँ पे करते हैं के इक्वल्स टू माइनस का, इसमें से तो क्या कॉमन ले सकते हैं ऊपर से 4, तो हमारे पास 2 प्लस √3 ऊपर बचेगा अपॉन में क्या बचेगा 2 प्लस √3। 2 प्लस √3 से 2 प्लस √3 गया तो के की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचेगी -4। हमारे पास के की वैल्यू आ गई -4,
3 का ऑप्शन ए सही है हमारा यहाँ पे। इसके बाद हम करेंगे कि अपना क्वेश्चन नंबर 4 MCQ का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है हमें, साइन ए प्लस कॉस बी किसके बराबर देखा है, 1 के बराबर, जहाँ पे ए कितना है 30 डिग्री का है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ कैसे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 1 दे रखा है, जहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास दे रखी है यहाँ पे 30 डिग्री दे रखी है। हमें फाइंड करना है बी एक एक्यूट एंगल है, बी क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्यूट एंगल दे रखा है। इसके बाद क्या है, हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमें गिवन दे रखा है हम उसमें डालेंगे साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 1। साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री, प्लस में कॉस बी इक्वल्स टू 1। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 1/2, प्लस में कॉस बी इक्वल्स टू 1। कॉस बी इक्वल्स टू 1, ये प्लस का 1/2 इधर रहेगा, माइनस का 1/2। 1 में से 1/2 गया, कितना बचेगा हमारे पास, कॉस बी इक्वल्स टू 1/2। तो कॉस बी इक्वल्स टू, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है स्टूडेंट, कॉस 60 पे होती है। कॉस से कॉस गया, हमारे पास क्या बचेगा, b इक्वल्स टू 60। हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, यहाँ पे 60 डिग्री आ गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे 60 डिग्री के साथ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बता रखा है यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे, हमें दे रखा है कि ए और बी है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ए और बी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव, मतलब ए बी, मतलब अगर मान लो ये 2 है तो ये कितना है 3 है, अगर ये 4 है तो कितना है 5 है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इसका एलसीएम फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ ए और बी। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो हम इसमें लगाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमसे क्या कहता है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो किसके बराबर होगा, ए इंटू बी के, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम हमें यहाँ पे निकालना है, एचसीएफ कितना दे रखा है हमें 1 इक्वल्स टू नंबर हमारा क्या है, ए इंटू बी है। तो हमारा सिंपली एलसीएम किसके बराबर आएगा, ए इंटू बी के बराबर जाएगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ये गलत लगा रहा है किसी बच्चे ने, हमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे द पॉइंट, आपको पॉइंट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ए पॉइंट है आपका 0,-1, बी पॉइंट है आपका कौन सा यहाँ पे -2,3, सी पॉइंट है हमारे पास कितना 6,7 और डी पॉइंट है हमारे पास कितना 8,3। हमें यहाँ पे ये बता रखा है टेकन इन ऑर्डर, किसमें ऑर्डर में लगाया गया। फॉर्म ए क्या बना रहा है, ये स्क्वायर बना रहा है, रोम्बस बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है, काइट बना रहा है। ये चीज़ हमें क्या करनी है, चेक करनी है। तो हम पहले इसकी साइड चेक करेंगे, किस चीज़ के डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं ए बी, सबसे पहले ए बी के निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए बी के निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो कितना आ गया हमारे पास, √20। ए बी की आ गए हमारे पास। अब किसके निकालेंगे हम यहाँ पे, बी सी की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 + 2 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 7 माइनस 4 कितना, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। तो इसको कंप्यूट करते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है 80। तो ये हमारे पास ए बी और बी सी की डिस्टेंस हो गई। अब किसकी निकालेंगे यहाँ पे, सी डी की। 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 4 का स्क्वायर। 8 माइनस 6 कितना हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर और ये 3 माइनस 4 कितना हो गया हमारे पास 1 का। यहाँ पे कहते हैं ये 7 होगा तो दैट्स मीन 4 का स्क्वायर। इसको कंप्यूट करते हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो हमारे पास कितना हो गया √20। सी डी की वैल्यू हो गई। अब किसकी निकालेंगे, ए डी की वैल्यू निकालेंगे। ए डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो सो स्टूडेंट 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और यहाँ पे 3 और 1 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल ये 80। तो देखिए इसकी दो साइड बराबर है, इसकी भी दो साइड बराबर ही है। दैट्स मीन अगर यहाँ पे बनाता हूँ मैं इस तरह से, ये हो गया ए बी सी
डी। ए बी कितना है 20 रूट में, और बी सी कितना आया हमारे पास 80, फिर सी डी कितना आया है √20, और फिर ये भी कितना है √80। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी करेक्ट होगा। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, 5 sin थीटा, 5 sin थीटा इक्वल्स टू किसके है 4 के गिवन दे रखा है हमें यहाँ पे। तो हमें क्या निकालना है, sec थीटा प्लस में tan थीटा, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मेरे पास क्या दे रखा है, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ट्राइंगल फॉर्म कर लूँगा मैं यहाँ पे रैंडम। हमारे पास क्या हो गया, ये ए बी सी। यहाँ पे इधर देखेंगे हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4, हाइपोटेनियस कितनी है 5। तो हमारे पास जो ए बी है इसकी वैल्यू कितनी आ जानी है, अपने आप ही 3 आ जानी है। जब आप कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे, तो मेरे पास तीनों चीज़ों की वैल्यू आ गई है। अब इन 3 चीज़ों की वैल्यू जो हम कंप्यूट करेंगे किसमें, सेक थीटा। अब ये सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, पी बी पी एच एच बी, इसके अकॉर्डिंग सेक थीटा हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 5/3, परपेंडिकुलर दे रखा है 4/3, दैट्स मीन 9/3। डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होता है, ए करेक्ट होता है। 7 का कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 में बताया लाइन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ द इक्वेशन। एक लाइन हमें रिप्रेजेंट कर रही है x=a और x=-b। तो ये दोनों लाइन हमारे क्या बनेंगी। अब देखो हमारे पास क्या है 8 के लिए, ये हमारे क्या हो गए एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। x=a तो पॉइंट यहाँ पे आएगा हमारे पास, और x=-b कहीं यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब एक लाइन तो ये हो गई, और एक लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई। तो ये दोनों लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी लाइन है हमारे पास, इंटरसेक्ट हो रही है -b ए पे, या इंटरसेक्ट हो रही है a-b पे, या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो देखने में हमें क्या पता लगता है, ये लाइन कौन सी हमारे पास, पैरेलल। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा, पैरेलल लाइन होने वाली है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 का दे रखा है द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसका क्या निकालना है, मॉडल क्लास। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको करना है, ये जो आपको नीचे वैल्यू दे रखी है पूरा CF है, जो नीचे वैल्यू है टोटल कहती है हमारे पास टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे n दे रखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया हमारे पास 50 आ गया। अब ये देखो 50 कहाँ डेराइव हो सकता है, 50 होगा इस वाले पोर्शन में डेराइव, जिसमें दे रखा है मेंबर लेस देन मतलब 6 से कम। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो मॉडल क्लास होने वाली स्टूडेंट वो कितनी रहेगी यहाँ पे 4 से 6 तक, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं लेस देन 6 है, और कहाँ तक होगी 4 से 6 तक की कैटेगरी आएगी। इसका मॉडल क्लास का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10।